कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अमेज़न के ऊपर अपनी ब्रांड रजिस्टर किस तरह से करते हैं, जिसको ट्रेडमार्क भी बोलते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए आपके पास आपके ट्रेडमार्क का होना लाजमी है। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम अमेज़न के ऊपर ब्रांड किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो अपने अमेज़न सेलर अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो अमेज़न का सेलर अकाउंट का जो होम पेज होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। टॉप लेफ्ट साइड पे मेन्यू जिसको बोलते हैं, 3 लाइन्स यहाँ पर बनी हुई, उसके ऊपर आप क्लिक करें। सबसे नीचे यहाँ पर ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करें और ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर क्लिक करें। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर दें। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, इसको नीचे स्क्रॉल करें और इनरोल अ न्यू ब्रांड के ऊपर आप क्लिक कर दें। इनरोल योर ब्रांड। यहाँ पर आपने अपने ट्रेडमार्क का नाम लिखना है। ट्रेडमार्क मीन्स अपना ब्रांड नेम यहाँ पे आपने लिखना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो आपका ट्रेडमार्क है, अगर वो कैपिटल लेटर्स में है तो कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स में लिखें। अगर आपने ट्रेडमार्क का रजिस्टर किया है इन स्मॉल लेटर्स तो फिर आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिखें। यहाँ पर आपने अपने ट्रेडमार्क का अब सीरियल नंबर डालना होता है। सीरियल नंबर को यहाँ पर डालने के बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैटेगरी सेलेक्ट करने का। अब आपने यहाँ पर बहुत ध्यान से उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है। मतलब आप अपना ब्रांड जो है वो यूएसपीटीओ के ऊपर जिस कैटेगरी में आपने रजिस्टर किया है उस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इस ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है वो होम एंड किचन कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने थोड़ा सा और नीचे आना है। अगर अब आपके पास अपने ट्रेडमार्क के नाम से या आपकी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं तो आपने उस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, www.starkinllc.com। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप इस बॉक्स को एम्प्टी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर डाल दें। नीचे आके आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी होती है। आपकी प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर जो भी पिक्चर आप अपनी प्रोडक्ट की अपलोड करेंगे उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए, मतलब वो पढ़ा जा सके। ठीक है, पिक्चर अपलोड कर लेने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन सेलर। यहाँ से आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है, जिस मार्केट के अंदर आप अपना ट्रेडमार्क आप अपना ब्रांड रजिस्टर करने चाह रहे हो। तो मैं इस केस में यूएसए की मार्केट में रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं ये यूएसए का जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और किसी बॉक्स को नहीं छेड़ना। ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन है डज योर ब्रांड सेल, इसको मैं नो कर देता हूँ, आपने भी इसको नो कर देना है। उसके बाद जो ऑप्शन है इसको आपने कुछ नहीं कहना, इसको बिल्कुल छोड़ देना और नो के ऊपर क्लिक करके आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना और डन के ऊपर क्लिक कर देना। ये था सिंपल और बहुत आसान सा तरीका जिसमें आप अपनी ब्रांड रजिस्टर करते हो अमेज़ॉन के साथ अपना ट्रेडमार्क ले लेने के बाद। जितना पॉसिबल हो सका है मैंने आपको बहुत आसान वे में बताया है कि आप किस तरह से अपनी ब्रांड रजिस्टर करते हो अमेज़ॉन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेज़ॉन और ई कॉमर्स से रिलेटेड मैं अक्सर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और अगर आप अमेज़ॉन का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलहदा से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। अब अगर आप इस ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं कि वो अप्रूव हो गई है या नहीं हुई तो आपने मैनेज में आना है। उसके बाद आपने ब्रांड एप्लीकेशन में जाना है। अभी अभी जो हमने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है उसका स्टेटस पेंडिंग रिव्यू है। विद इन फ्यू डेज़, सम टाइम ये 2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं, सम टाइम 3 डेज़ के अंदर और सम टाइम ये 4 से 5 दिन भी ले लेते हैं और यहाँ पर लिखा आ जाएगा अप्रूव्ड। अब जब यहाँ पर अप्रूव लिखा आ जाएगा उसके बाद आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी ब्रांड नेम के साथ अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऑफिशियली ये ब्रांड नेम ये ट्रेडमार्क अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर हो जाता है और कोई और बंदा इस ब्रांड नेम को अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ नहीं कर सकता।